नमस्कार। 18 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को हरी झंडी दिखाते उन्होंने कहा, पाकिस्तान को हर इंच ब्रह्मोस की मारक क्षमता के दायरे में है। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो बाकी आप समझदार हैं। बड़ी मजबूत बात, बड़ी सख्त बयान। मगर सवाल ये है कि बयान कब आया? लखनऊ में दिया गया, जहाँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। और ये टाइमिंग इतनी परफेक्ट क्यों है कि बिहार में विधानसभा चुनाव ठीक कोने पर खड़े हैं। आप देखिए, बिहार चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं। ठीक इसी समय पर पाकिस्तान की बात शुरू हो जाती है। ये कोई नया खेल नहीं है, ये वही पुराना पैटर्न है। याद कीजिए 2019 पुलवामा हमला फरवरी में हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और फिर क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी 87 सभाओं में हर एक सभा में बालाकोट का जिक्र हुआ। हर एक भाषण में पाकिस्तान, हर एक भाषण में घर में घुसकर मारा, हर एक भाषण में राष्ट्रवाद। अब 2025 देखिए, अप्रैल में पहलगांव हुआ, 26 मासूम लोग मारे गए। मई में ऑपरेशन सिंदूर चला, भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। और अब अक्टूबर में बिहार चुनाव से ठीक पहले राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। आप पूछेंगे, मगर भाई बिहार चुनाव का पाकिस्तान से क्या लेना देना? बिहार के लोग तो बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से जूझ रहे हैं, प्लान की समस्या से त्रस्त है। एक सर्वे के मुताबिक 51.2% मतदाताओं की चिंता बेरोजगारी है, 45.7% महंगाई सता रही है, 41% भ्रष्टाचार के मुद्दा मानते हैं। लेकिन नहीं, बिहार चुनाव में भी पाकिस्तान की बात करना है, क्योंकि जब असली मुद्दे की बात आती है तो जवाब नहीं होते। जब युवाओं से पूछा जाए कि रोजगार कहाँ है तो पाकिस्तान का जिक्र कर दो। जब किसानों से पूछे कि उसकी आय दुगनी कब होगी तो ब्रह्मोस की बात कर दो। इस रणनीति का नाम है नेशनलिज्म का तुरुप। जब गवर्नेंस की बात ना करनी हो तो नेशनल सिक्योरिटी की बात करो। जब विकास के सवाल से बचना हो तो युद्ध की बात करो। जब अपनी नाकामियों को छुपाना हो तो दुश्मन को दिखाओ। और देखिए किस तरह से ये खेल खेला जाता है। 2020 में बिहार चुनाव से पहले एक लेख लिखा गया, मोदी साहब बीजेपी नीड्स न्यू एनिमी फॉर बिहार इलेक्शन। पाकिस्तान एंड सुशांत वोंट वर्क। मतलब साफ था कि पाकिस्तान कार्ड को चुनाव हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और अब 2025 में प्रिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी की बिहार में रणनीति एक मिश्रण है, राष्ट्रवाद, जाति, हिंदुत्व और विकास का। सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे में लपेटकर। और उस राष्ट्रवाद की नींव क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमले के बाद भारत के सैन्य कार्रवाई को चुनावी रैली में ढाल बना लिया गया। पटना में 19 मई को 7 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल की प्रतिकृतियां लगाई गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, भारत माता की जय के नारे गूंजे। ये सब किस लिए? क्योंकि राष्ट्रवाद को एक शो की तरह पेश करना है, एक प्रोडक्ट की तरह बेचना है। मगर क्या सच में राष्ट्रवाद सिर्फ युद्ध की बात करने से आता है? क्या राष्ट्रवाद ये नहीं कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर युवा को रोजगार मिले, हर किसान को उसकी फसल का सही दाम मिले? बिहार में असली मुद्दे क्या है? बेरोजगारी इतनी है कि लाखों युवा दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है, सड़कों की हालत खराब है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। लेकिन चुनाव प्रचार में क्या बात हो रही है? हर इंच पाकिस्तान ब्रह्मोस के दायरे में। और ये सिलसिला सिर्फ 2025 का नहीं है। 2015 में भी बिहार चुनाव में बीजेपी जब हारी तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाने की बात की गई। अमित शाह ने तब कहा था अगर बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। मतलब हर चुनाव में पाकिस्तान को घसीटना है। एक और दिलचस्प बात, पाकिस्तान के अखबार बिजनेस रिकॉर्ड ने 14 अक्टूबर को एडिटोरियल लिखा है, रिहर्ट्रिक ओवर रीजन। कहा गया है कि भारत में वरिष्ठ सैन्य नेता और कैबिनेट मंत्री की तरफ से नए युद्ध के बयान आ रहे हैं। और ये सब उस समय जब सत्तारूढ़ बीजेपी को बिहार में महत्वपूर्ण चुनाव का सामना है। मतलब पूरी दुनिया देख रही है ये खेल क्या है। आप कहेंगे मगर सुरक्षा तो जरूरी है, आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख होना ही चाहिए। बिल्कुल, कोई भी देशभक्त नागरिक नहीं चाहेगा कि आतंकवाद को बर्दाश्त किया जाए। पहलगाम में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनावी एजेंडा की तरह इस्तेमाल करना सही है? अमेरिका में एक शोध पत्र लिखा गया है, बैलेट्स एंड बुलेट्स, हाउ इंडियाज इलेक्शन एक्सप्लॉइट द पाकिस्तानी थ्रेट। इसमें कहा गया है कि जब घरेलू गवर्नेंस के मुद्दों पर मतदाताओं का विश्वास नहीं जीत पाते तो पाकिस्तान को खतरे के रूप में पेश कर दिया जाता है। गोदी मीडिया हिस्टीरिया फैलाती है, भावनात्मक राष्ट्रवाद को भड़काया जाता है और आर्थिक हकीकतों को दबा दिया जाता है। यह रणनीति सिर्फ अल्पकालिक राजनीतिक फायदे के लिए है, लेकिन इसकी कीमत लंबी अवधि में शांति, क्षेत्रीय सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों को चुकानी पड़ती है। तो अब सवाल ये है कि बिहार के मतदाता इस खेल को समझ पाएंगे? क्या वो देख पाएंगे कि जब असली मुद्दे पर बात नहीं हो रही तो पाकिस्तान का कार्ड खेला जा रहा है? बिहार के लोग समझदार हैं, उन्हें पता है कि ब्रह्मोस के रेंज से उनके घर में रोटी नहीं आएगी। उन्हें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेलर से उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। उन्हें पता है कि पाकिस्तान बेसिंग से बिहार के गाँव में बिजली नहीं पहुंचेगी। मगर सवाल ये भी है कि क्या ये मुद्दे चुनाव में उठेंगे? क्या विपक्ष इन असली सवालों को उठाने की हिम्मत दिखाएगी या वो भी राष्ट्रवाद की इस होड़ में शामिल हो जाएगी? देखिए एक बात साफ है, जब चुनाव आते हैं तब पाकिस्तान का जिक्र बढ़ जाता है। 2019 में पुलवामा, बालाकोट, 2025 में पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, ये पैटर्न है। और ये पैटर्न खतरनाक, क्योंकि जब राष्ट्रीय सुरक्षा को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ मिला दिया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आम जनता का, क्योंकि उनके असली मुद्दे दब जाते हैं, उनकी समस्याओं पर बात नहीं होती, उनके सवालों
सवालों के जवाब नहीं मिलते और जब ये खेल बार बार खेला जाता है तो एक दिन लोग इसे पहचानने लगते हैं। 2015 के बिहार चुनाव में बीजेपी की जो हार मिली थी उसके बाद पाकिस्तान में खुशियां मनने की बात हुई थी, मगर असली बात यह है कि बिहार के लोगों ने विकास के मुद्दे को प्राथमिकता दी थी। तो अब 2025 में क्या होगा? क्या बिहार के मतदाता फिर इस पैटर्न को पकड़ेंगे या फिर राष्ट्रवाद के नाम पर असली मुद्दों को दफन कर दिया जाएगा? ये सवाल अहम है, इसका जवाब बिहार की जनता के पास है। बस इतना याद रखिएगा, जब कोई नेता आपसे पाकिस्तान की बात करे तो एक बार जरूर पूछिए और बिहार की बात कब करेंगे? जब कोई आपको ब्रह्मोस की ताकत बताए एक बार जरूर पूछिएगा और बेरोजगारी की समस्या का हल क्या है? जब कोई ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर दिखाए तो एक बार जरूर पूछिएगा और विकास का फुल शो कब देखने को मिलेगा? क्योंकि आखिर में चुनाव आपके लिए होते, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए होते हैं, ना कि पाकिस्तान को धमकाने के लिए। तो अब फैसला आपका है, मुद्दों पर वोट देना है या मिसाइलों पर। धन्यवाद। जय हिंद।